चलिए, हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव रहा, कैसा बाजार रहा, कैसी गिराकी रही, कैसा माहौल रहा, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो अब चलती बनती नजर आ रही हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ दोपहर के बाजारों से कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। और ये देखिए, हमारे भाई लोग हैं सारे, मोहित भाई है, राम भाई है, लगातार अपने कार्यों में व्यस्त हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आज सूर्यदेव भी व्यस्त हैं। सूर्यदेव पिछले 2-3 दिनों से छुट्टी पे थे, लेकिन आज सूर्यदेव जो है व्यस्त है गर्मी धरती तक पहुंचाने में, पृथ्वी तक पहुंचाने में। और जो वर्षा रानी है, जो वर्षा मैडम है, वो आज कहाँ है? छुट्टी पे है। वो छुट्टी पे है क्योंकि आज सूरज सर आ गए हैं, है ना, इसी वजह से। तो चलिए आपको बताते हैं कि दोपहर होते होते प्याज के भाव में, प्याज के बाजारों में क्या कुछ स्थितियां बन गई हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसा माहौल बन गया है और कैसी जो संभावनाएं हैं वो चलती बनती नजर आ रही है। आपको रिपोर्ट बताएंगे हमारे किशन भैया। और लगातार किशन भैया जो है पिछले 3.25 सालों से बढ़िया सर्वेक्षण, बड़ा बढ़िया निरीक्षण और एक विश्लेषण आपको देते हुए आए हैं। और उनके विश्लेषण से लगातार आप लोगों का फायदा ही हुआ है, कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बहुत पुराने आड़ती हैं, बहुत अच्छी परख रखते हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगहों से इनके पास हमारे किसान और व्यापारी जो हैं वो पहुंचते हैं अपने मालों को लेकर के, क्योंकि व्यवहार के भी बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी से इनके पास माल बिकते हैं। तो चलिए किशन भैया से बात करते हैं। साथ में हमारे भाई साहब भी बैठे हैं, गुलशन भैया। दोनों को नमस्कार जी। नमस्कार सर। वैसे कैसे हैं किशन भैया? बढ़िया किशन भैया, आज तो सूरज सर आ गए ड्यूटी पे। जी। हाँ, पहले तो वर्षा रानी, रोज ही वर्षा हो रही थी, रोज ही जी जी बारिश जी हो रही थी। जी जी जी। अभी आज सूर्य सर आए हैं, मौसम साफ है और लग रहा है कि अभी आने वाले दिन थोड़ा सा मौसम ठीक ही रहना चाहिए, जी जी क्योंकि बारिशें बहुत होगी इस बार। जितना बारिशों को तरसते थे ना जी और साला, जी। जैसे इस साल है। और बारिशें हर जगह है शर्मा जी। मेरे ख्याल इधर आप देख आ रहे हो कि पंजाब में बहुत बुरा हाल है हालात जी। काफी खराब है। जो हिमाचल है, उत्तराखंड इधर है, वैष्णो देवी की रिपोर्टें आप देख ही रहे हो। राजस्थान में भी है और बहुत। राजस्थान में भी काफी बारिशें। राजस्थान में एक दो जगह ऐसी हैं, वहाँ पे ये खैरथल एरिया में कुछ दो चार गांव हैं हमारे वहाँ। पहले आज से 10-12 साल पहले खूब प्याज होती थी, और पिछले यानी 4-5 साल से वहाँ प्याज होनी ही कम हो गई थी। उनसे बात करते थे ना पिछले 3-4 साल में, पिछले साल थोड़ी बहुत फिर भी हुई थी, उससे पहले 3-4 साल प्याज ही नहीं हुई थी। वो उस गांव का हमारे पास काफी माल आता था, किशनगढ़ बास के पास हाँ जी हाँ जी बंबोरा गांव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत मतलब प्याज जो है ना, प्याज होती थी वहाँ पे। और पिछले 3 साल प्याज ही होनी बंद हो गई थी। उनसे बात करते थे तो प्याज पानी की कमी हो। इस साल उनके फोन आ रहे हैं, अभी पिछले हफ्ते फोन आया था कि प्याज लगा रहे थे, लगाई है, कह रहे थे जितनी लगा रही थी उतनी तो लगा दी, और जगह खाली है और भी लगाने क्या, बीज भी घर का अपना है। मैंने कहा देख लो भाई, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। और इस बार कह रहे कि पानी की पूर्ति होगी, पानी बहुत अच्छा मिला है जमीनों को। और सबसे पहले आज की अराइवल की बात कर लेते हैं। शर्मा जी, आपने बता ही दिया होगा, ये जो आज की फ्रेश अराइवल है, ये पर्ची किताब देना जी। ये पर्ची किताब में मैंने लिखा हुआ था इस पे। आज की अराइवल जो है जी फ्रेश अराइवल है शर्मा जी, आज 46 गाड़ी जी। और सबसे पहले आपने सुबह बता ही दिया होगा कि एक गाड़ी नया प्याज की आई है, जो कि कल आई थी, जी कल की रिपोर्ट में नहीं आ पाई, तो वो आज की रिपोर्ट में आई है। नया प्याज कर्नाटका एरिया का है, जो कि मैंने 3-4 दाने मंगवा के रखे हैं। ये प्याज है मीडियम साइज़ का, ये समझ लो, ये आप दिखाइए कैमरा। तो ये प्याज है शर्मा जी, ये मतलब मीडियम ही प्याज है। उसमें मतलब कुछ तो थोड़ा ड्राई भी है और कुछ माल में डैमेज की शिकायत भी है। और ये लगभग नया प्याज जो आया है कर्नाटका एरिया से, मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कोई जिसने भेजा है उसको कोई बहुत मतलब कमाई होगा या पैसा बनेगा। मुझे लगता है कि कोई अभी जो माल नया प्याज आएगा, अभी कोई मतलब ये एक गाड़ी आई है, एक आध गाड़ी और भी आ जाए शायद, अभी कोई मुझे नहीं लगता पड़ता लग पाएगा। क्योंकि इधर ये जो माल है लगभग मैंने सुबह देखा, जायजा लिया उस गाड़ी का, तो मुझे लगता है वो 14-15 रुपये किलो से लेकर 16-17 रुपये किलो तक
लगभग बिकेगी। जो थोड़े ठीक ठाक माल है मीडियम साइज के, वो 15 से 16 17 शायद बिकेंगे। और जो थोड़े हल्के हैं दागी हैं, वो क्वालिटी अनुसार बिकेंगे, जैसा माल होगा वैसे ही बिकेंगे। लेकिन कोई मजे वाली बात नहीं है नया प्याज जो गाड़ी आई है। और बाकी अराइवल की बात कर ले तो 46 गाड़ी की अराइवल है, जिसमें शर्मा जी 21 गाड़ी एमपी की हैं ताज़ा, और जो बैलेंस स्टैंडिंग में है वो 35 गाड़ी हैं कल की। 46 और 35, 81 गाड़ी लगभग स्टैंडिंग में है। और नीचे की बात कर ले तो शर्मा जी 20,000 कट्टों के आसपास है, समझ लो। देखा जाए तो 45-46 गाड़ी नीचे भी लगभग पड़ा हुआ है, 45 से 50 गाड़ी के लगभग। और टोटल मिला के तो 119 गाड़ी का माल है शर्मा जी। 118-19 गाड़ी, 118 से 20 गाड़ी के लगभग माल है, जिसमें डिटेल वाइज जैसा कि मैं बता रहा था 21 गाड़ी एमपी की आज फ्रेश अराइवल है, और 10 गाड़ी एमपी की कल की खड़ी हैं, तो 31 गाड़ी एमपी की खड़ी हैं। और 8 गाड़ी पूना की आज की हैं, 7 गाड़ी कल की खड़ी हैं। 15 गाड़ी पूना की टोटल आज की, आज और कल की लगा के। नासिक की 6 गाड़ी शर्मा जी आज की हैं, और 5 गाड़ी कल की खड़ी हैं, 11 गाड़ी होगी। और राजस्थान की देखा जाए तो 11 गाड़ी आज की आई हैं, और 12 गाड़ी कल की खड़ी है। 23 गाड़ी राजस्थान की होगी। और नए प्याज की कल ही आई थी जो गाड़ी, वही एक गाड़ी आज स्टैंडिंग में है। तो टोटल मिला के 81 गाड़ी के लगभग खड़ी है। और जैसा कि शर्मा जी पिछले 2 दिन से बारिश लगी रही शाम के टाइम, ये समझ लो आज बुधवार है, सोमवार की बात कर लो तो सोमवार को भी शाम को 4 बजे बारिश शुरू हो गई थी, 3-4 बजे। दिन में सुबह भी थी हल्की फुल्की, लेकिन 3-4 बजे के बाद तो काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई थी, जो रात तक चलती रही। बाजार नहीं लग पाए। दिल्ली में अक्सर ज़्यादातर बाजार शर्मा जी शाम को लगते हैं, रेडी पटड़ी और ये बाजार वगैरह, वीकली बाजार ये शाम को लगते हैं। सुबह भी कुछ मार्केटें लगती हैं, तो जैसा कि सुबह भी बारिश थी सोमवार को, और बाजार लग नहीं पाए, ग्राहकों के माल बिक नहीं पाए, इसलिए कल थोड़ी सी बिक्री नॉर्मल ही रही। और कल भी शाम को बारिश लग गई थी, लेकिन कल शाम को समझ लो 3-4 बजे शुरू हुई तो शाम को 7 बजे तक रही थी। 7 बजे के बाद 8 बजे, मतलब थोड़े से बाजार कल भी हल्के फुल्के ही लग पाए, फुल्के बाजार नहीं लग पाए, बारिश लग रही थी। लेकिन 7 बजे के बाद थोड़ा सा मौसम, मतलब बारिश हट गई थी, बारिश नहीं थी। लेकिन फिर भी फुल्के जो बाजार लगते हैं, धूप मतलब ये दिन में मौसम बारिश वाला था, तो शाम को भी मौसम बारिश वाला ही था, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद बारिश नहीं हुई थी, तो खुल के बाजार नहीं लग पाए। कल भी मतलब बाजार वालों के माल ज़्यादातर बिक नहीं पाए। लेकिन बाज़ारों के माल, जैसे माल जाते हैं उनके माल अगर बैलेंस रह जाते हैं तो अगले दिन बिक्री पे सीधा यहाँ पे असर पड़ता है। और इस वजह से आज भी बिक्री जो है, मतलब मौसम आज साफ है, बिक्री आज निकलनी चाहिए थी, खुल के बिक्री होनी चाहिए थी। लेकिन कारण वही है, कल और परसों का ग्राहकों का लिया हुआ माल बैलेंस पड़ा हुआ है, उस वजह से आज भी बिक्री, मतलब माल तो बिक रहे हैं, सेल होगा शाम को 40 गाड़ी सेल होगा। जबकि 2 दिन की अगर ग्राहकी कम रहे तो तीसरे दिन 50, 55, 60 गाड़ी बिकना चाहिए। जैसे आज मौसम साफ है, अगर इसी तरह से मौसम कल साफ रहेगा तो बिक्री आज की बजाय कल और ज़्यादा अधिक रहेगी, अच्छी रहेगी बिक्री, क्योंकि आज कुछ सेल होगा ग्राहकों का माल, वो ग्राहक कल आएंगे लेने। और आज भी सेल मतलब 40, 42, 45 गाड़ी लगभग मुझे लगता है, इतनी इस हिसाब की सेल चल रही है, तो बिकेंगी। और इसी तरह से मौसम मुझे लगता है कल भी साफ रहेगा, तो कल आज से ज़्यादा माल बिकेगा। तो कुल मिला के अगर भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, भाव लगभग सामान्य सा ही चला हुआ है 2-3 दिन से। देखा जाए तो सोमवार, मंगलवार, आज जैसे बुधवार, लगभग भाव वही चला हुआ है। कोई इसमें उतार चढ़ाव वाली बात कोई खास ज़्यादा है नहीं। एमपी के माल शर्मा जी यहाँ पे जो बिक रहे हैं, जो थोड़ी सी ठीक क्वालिटी है, वो 15 से लेके 17 रुपये, यानी 600 से लेके 700 रुपये के अंदर ही है। और कोई एक आध एक्स्ट्रा सुपर गाड़ी आ जाती है, वो चाहे एमपी की हो, पूना की हो, नासिक की हो, वो 700 से 750 रुपये, मतलब ये समझ लो 17 से लेके 18। और ज़्यादा कोई माशाखोर वीआईपी एक आध गाड़ी 19 रुपये, वो चाहे एमपी की हो, चाहे नासिक की हो, वो चाहे पूना की हो। तो
और ये एमपी का जैसा मैं बता रहा था, बढ़िया माल 15 से लेके 17, 17.5, 18। और जो एवरेज थोड़े से हल्के माल आ जाते हैं वो क्वालिटी अनुसार हैं शर्मा जी, 500, 550, 600, यानी ये समझ लो 13 से 15। और वो जिसमें ज़्यादा दागी की शिकायत है वो शर्मा जी फिर क्वालिटी अनुसार बिकते हैं। और पूना एरिया के मालों की पोजीशन भी देखा जाए तो शर्मा जी ये समझ लो 600 से लेके 750, 760, यानी 15 से 19। बढ़िया प्याज सुपर 18, 19, एवरेज मतलब 17, 18। और जो ठीक ठाक माल हैं वो 15, 16, 15 से लेके 19। और नासिक के मालों की पोजीशन लगभग लगभग शर्मा जी 15 से लेके 18 रुपये। और नासिक में भी शर्मा जी हल्के अगर माल आते हैं तो वो क्वालिटी अनुसार बिकते हैं। और बाकी राजस्थान की रही बात, राजस्थान के मालों की, राजस्थान की ये गाड़ी आई है, ये गोली गुलटे माल है शर्मा जी, ये समझो 450, 460, 70 रुपये, 80 रुपये। और ये जो माल है शर्मा जी, इधर ये कैमरा दिखाइए, ये 570 रुपये के लगभग बेच रहे हैं। और शर्मा जी ये गोली प्याज है, ये आज से एक हफ्ता पहले जो है ये बीज में जाती है शर्मा जी। ये एक हफ्ता पहले हम यहाँ पे 330, 40 रुपये बेच रहे हैं, पीली पत्ती की गोली बोलते हैं इसको। तो ये हम एक हफ्ता पहले यहाँ पे 330 से लेके 350 रुपये मन बेच रहे थे, 8 से 9 रुपये किलो बिक रही थी। और ये 2-3 दिन से जैसा कि बारिशें हुई हैं तो वो खेत वगैरह गीले हो जाते हैं, तो इसलिए बीज वालों की डिमांड कम हो जाती है। अभी 2-3 दिन से ये गोली मतलब जैसा भाव चाह रहे हैं वैसे भाव में बिक नहीं रही है। आज ये गोली सीधा ही ग्राहक 250 रुपये मन मांगते हैं, यानी 6-7 रुपये किलो के लगभग मांगते हैं। लेकिन अभी जिनके माल हैं किसानों के, वो इस भाव में बेचने को तैयार नहीं है। अभी देखो अगर 2-3 दिन मौसम खुलता है तो ये गोली मेरे ख्याल वापस बिकनी चाहिए भाव से। तो ये पोजीशन कुल मिला के चल रही है। अच्छा किशन भाई, ये वाली जो प्याज है ये क्वालिटी के हिसाब से कैसी है? साउथ शर्मा वाली? ये साउथ वाली प्याज, ये जो कर्नाटका की प्याज के मैं कुछ दाने मंगवा के रखे थे। प्याज ये शर्मा ये छिलका पत्ती अच्छी है। ये जो सूखा माल था, सूखा ड्राई लाट था, उस लाट में से लाए हैं 2-3 दाने। तो मतलब क्वालिटी अभी शर्मा जी फिलहाल तो ये जो कर्नाटका एरिया है ये तो फसल बारिशों की वजह से खत्म ही समझो। जो अगेती फसल जो पहले चलती है, जो कर्नाटका और ये कई एरिया हैं उधर, हैदराबाद है और जो मतलब ये जो तेलंगाना हो गया है, हाँ आंध्र प्रदेश हो गया है, हाँ काफी बेंगलोर है। काफी एरिया हैं। हाँ, और ये दूसरा एरिया पड़ता है तमिलनाडु। कोल्हापुर। हाँ कोल्हापुर, सोलापुर, ये दूसरा एरिया। जी। ये जो मतलब ये कर्नाटका एरिया के बाद में फसल शुरू होती है, ये समझो 10-15 सितंबर को शुरू हो जाती है। लेकिन उधर भी बारिशें तो हैं, अब नुकसान कितना है, कितना माल सही है, इसकी खुल के रिपोर्टें नहीं आ रही। इसकी रिपोर्टें जैसे ही अभी ये समझ लो 10-15 सितंबर के बाद ही थोड़ा सा सही आइडिया लग पाएगा कि कितना क्या। अभी थोड़ी सी बारिशें रुकती हैं, कैसी फसल आती है, कैसी वहाँ की मार्केटों में आती है। और इसका तो समझो शर्मा जी अभी 5-7 दिन के बाद ही सही रिपोर्ट खुल के आएगी सामने। तो जैसी रिपोर्ट आएगी वैसा बताएंगे। लेकिन इस साल कुल मिला के प्याज आज से एक हफ्ता पहले शर्मा जी हम ये कहते थे कि प्याज इस बार अभी खराब भी नहीं हुई है, प्याज बढ़िया आ रही थी, चाहे राजस्थान से, चाहे एमपी से, या इधर से पूना वगैरह से, या नासिक से। एक हफ्ता पहले हमारी सबकी स्टेटमेंट यही होती थी कि प्याजें इस बार बढ़िया आ रही हैं, दागी नहीं है। लेकिन अभी 3-4 दिन के अंदर, ये हफ्ते में मतलब 4-5-6 दिन में क्वालिटी चेंज हो गई है बिल्कुल। नमी हो गई है, कार्बन हो गया है, प्याजों में खराबी आ गई बारिशें ज़्यादा होने की वजह से। और प्याजें, अभी मेरी बात हो रही थी एमपी में किसानों से, व्यापारियों से, या राजस्थान में, मतलब प्याज तेजी से खराब हो रहा है। अब कहना किसानों का ये है कि तेजी बंदे की तो बाद की बात है, कि किसी के दिमाग में हल्का सा ये भी हो कि चलो यार हो सकता है बाद में बाजार ठीक हो जाए, कि मैं रख लूं, चाह के भी नहीं रख सकता कि प्याज खराब हो जाएगा। मतलब प्याज तेजी से खराब हो रहा है, तो अब प्याज बेचना पड़ेगा। तेजी मंदे की तो रिपोर्ट क्या होगा क्या नहीं होगा ये बाद की बात है। तो जिस स्पीड से प्याज खराब हो रहा है उस स्पीड से मतलब प्याज बेचना भी पड़ेगा, क्या करेगा रख के। अब किसी के दिमाग में लग रहा है कि मान लो हो सकता है कि बाद में थोड़ा सा बाजार ठीक बन जाए, जिस स्पीड से खराब हो रहा है उस स्पीड से प्याज निकल रहा है, और हो सकता है कि बाद में ठीक हो जाए बाजार थोड़ा सा।
और मैं रख लूँ तो भी नहीं रख पाएगा। तो प्याजों को तो जिस हिसाब से शर्मा जी बेचने चाहिए, धीरे धीरे बेचना चाहिए। तो जिसका अगर मजबूत बढ़िया प्याज है वो थोड़ा सा आराम से बेच ले, लेकिन प्याजों को ज़्यादा रोकने की तो सलाह कोई नहीं दे रहा, और हम भी नहीं दे रहे कि प्याज को रोकना है। मतलब प्याजों को धीरे धीरे बेचते जाएं। जिनका प्याज मतलब लग रहा है कि जल्दी ख़राब हो रहा है तो उसको वो थोड़ा सा जल्दी बेचे, और जिसका प्याज लग रहा है कि थोड़ा सा सॉलिड है वो थोड़ा सा, बाकी बात है बाद की, रिस्क की बात है। हाँ, जो आदमी रिस्क लेना चाहे, जिसके बाद अच्छा बचेगा, जिसके पास मजबूत ही है और वो चाहता है कि भैया ये जुआ है कि मैं तो भैया अभी 1 महीने बाद ही बेचूंगा, जिसके मन में है, और वो फिर 1 महीने बाद, तो फिर जुए वाली बात है शर्मा जी, वो हो सकता है। हाँ 70% चांसेस होने के भी हैं, तो 30% चांसेस जो है ना होने के मतलब भी खोने के भी हैं और होने के भी हैं, दोनों ही 50-50 बातें वाले। हैं। बाद में फिर वही बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय बताएगा शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो फिर वो दिलेर आदमी जिसके पास है मजबूती है कि देखा जाएगा जो होगा, हाँ, वो बंदा प्याज रोक सकता है, बाकी वरना तो प्याज बेचते जाए। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। लगातार पूरा एक निचोड़ एक्सट्रैक्ट आप हमारे दर्शकों को निकाल कर देते हैं, इससे बड़ा मार्गदर्शन मिलता है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। शर्मा भाई मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर संभल। धन्यवाद पुनः करूंगा आपका। और चलिए मैं किशन भैया का एक बार आपको बोर्ड दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इनको संपर्क करने में। और ये देखिए जी, मैं भाई साहब का बोर्ड दिखा रहा हूँ आपको, देखिए सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, फंड नंबर 63 और 64। और आप भैया को कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। हमारे आड़ती भाई आपकी इतनी सेवा करते हैं, आपको इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, आपको भी इनकी सेवा जरूर करनी है। मैं लगातार आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इनकी सेवा करते रहिए, इनका हौसला बढ़ाते रहिए। चाहे आप एमपी से हैं, चाहे आप महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, फर्क नहीं पड़ता। आजादपुर मंडी आइए, अच्छे बढ़िया आड़ती के पास आप आइए, व्यवहारिक व्यक्ति हैं। और आप जब इनके पास आएंगे तो आप खुद जो है कहीं जाएंगे नहीं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे जो आड़ती है वो भी जो है इस तरह की जानकारी लेकर के आपको जानकारी देते हैं कि अपने पल्लेदारों से पूछते हैं कि भैया क्या कुछ भाव है, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछते हैं, और मंडी में भी कंफर्म करते हैं कि भाई भाव जो है वो क्या कुछ चल रहे हैं। उसके बाद जो आपको जानकारी आगे कन्वे करते हैं ताकि गलत जानकारी ना पहुंचे। तो चलिए आपको ऐसे ही हम जानकारी देते रहेंगे। आप अपना प्यार हमारे आड़तियों को और हमें देते रहिएगा। एक इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर सकते हैं, कुछ नहीं जाएगा आपका, आप लाइक कर दीजिए, उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, बस ये आपका प्यार हम तक पहुंच जाएगा। शेयर कर दीजिए वीडियो को, और ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबाना, ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले जैसे ही नोटिफिकेशन गिरेगा आपके फोन में क्लिक करना और देख लेना। तो चलिए आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।